वेलकम टू योर जेएम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। तो आज इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्लास 10th के बाद आप लोग को ये समझना है कि हमें कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम पढ़ना चाहिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये 3 फैकल्टी होते हैं आपका 10th के बाद, ठीक है ना। तो देखिए आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं और साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तभी आप अगर मान लीजिए एडमिशन कराने जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं भाई, तो आपकी इंसल्ट ही होगी ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होती हैं। तो देखिए हम एक एक करके बताते हैं। जैसे मान लिए फर्स्ट में आपका इंग्लिश है, तो आप हर किसी को पता होगा कि इंग्लिश तो होगा, ये रहता ही है। इंग्लिश है, उसके बाद सेकंड में हिंदी है, उसके बाद आप ये दोनों सब्जेक्ट ना कंपलसरी रखना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप पॉलिटिकल साइंस रखिए, उसके बाद नेक्स्ट है भूगोल है, उसके बाद इतिहास है, उसके बाद अर्थशास्त्र है जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें से आपको 3 रखना पड़ेगा, 3 रख लीजिए। उसके बाद 3 और 2 5 हो गया। यही से आपका नंबर रिजल्ट बनता है इसी से, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए एडिशनल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट में क्या है, सोशोलॉजी है और क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ये सब ना इतना एक्स्ट्रा है, मतलब ये सब पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। यही दोनों एडिशनल में से किसी को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्ट्स स्ट्रीम का है। अब देखिए कोर्स स्ट्रीम के क्या होते हैं, अकाउंटिंग है, बिजनेसमैन स्टडीज है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी तो कंपलसरी है, इसमें भी रखना पड़ेगा। उसके बाद आप अकाउंटेंसी रख लीजिए, आप तो बिजनेस स्टडी रख लीजिए, इकोनॉमिक्स, और इसमें से 3 ये हो गया। और ये दोनों में से किसी रख लीजिए, मैथमेटिक्स हर इंसान हर स्टूडेंट रखता है, ठीक है। ये आसान लगता है थोड़ा इसे, तो यही रखता है मैथमेटिक्स। तो ये कितना हो गया आपका 2, और एक 3 हो गया, और एक 4, और ये दोनों 5, ठीक है। अब एडिशनल में चाहे तो इसको आप रख लीजिए, तो टोटल तेरा आपका 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से 6 सब्जेक्ट, मतलब एक एडिशनल ले करके 6 सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि 6 सब्जेक्ट मेरा रिजल्ट बनता है, 6 सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं बनता, 5 सब्जेक्ट से ही रिजल्ट बनता है, ठीक है ना। अब देखिए साइंस स्ट्रीम में क्या क्या रखना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों कंपलसरी है आपका, ये रखना ही पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस बहुत सारे स्टूडेंट रखते हैं, किसी को अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स रख लेता है, किसी को कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है तो वो रख लेता है। लेकिन आज के दिन में कंप्यूटर साइंस ही बेहतर है। पूछो क्यों, कारण कि ये है ना कि कंप्यूटर साइंस हर क्षेत्र में ही आपको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे अभी पता होगा कि इंडिया हमारे डिजिटल बनने वाले हैं, तो हर चीज़ ऑनलाइन से काम होते हैं, ऑनलाइन ज़रूरी है आज के दिन में। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ोगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो जाएगा। चाहे तो आपका घर में हो कंप्यूटर तो आप चलाना जान जाओगे, थोड़ा बहुत तो सीख जाओगे, धीरे धीरे तो आप सीख ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये इंग्लिश को और हिंदी ये दोनों भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों तो रखना पड़ेगा, तो 2 हो गया ये। आप तो यहाँ से एक ले लीजिए 3, और ये 3 कंपलसरी है 6, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी यहाँ एडिशनल में रखना पड़ेगा। हिंदी क्या रखना पड़ेगा, एडिशनल में, ठीक है ना। ये एडिशनल में जुड़ता है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, चाहे तो इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस, ये दोनों में से कोई एक, एक और एक 2, और यहाँ 3 5 हो गया, इससे रिजल्ट बनता है। लेकिन बायोलॉजी के बारे में समझिए आप। जब बायोलॉजी रखेंगे, जब बायोलॉजी आप रखेंगे तो मैथ नहीं रख सकते हैं, मैथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी अलग क्षेत्र में है और मैथ का अलग क्षेत्र होता है। जैसे बायोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। किसमें, मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है। अब मेडिकल क्षेत्र में कैसे जाओगे, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बताते हैं। जैसे देखिए आप इंटर पास कर जाओगे 11th 12th,
लेकिन इसमें ना आप बायोलॉजी रख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो साथ साथ में क्या करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों लेकर के तुमको चलना पड़ेगा और दिमाग में ये सेट कर लेना पड़ेगा कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना है यहीं से। ऐसा नहीं कि इंटर पास कर लिए उसके बाद हम तैयारी करेंगे उसके बाद जाएंगे, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो इंटर में ही आपको ये ठान लेना पड़ेगा कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उसके बाद आप देखिए ये तीनों एग्जाम मतलब इंटर आप फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद एक नीट का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पता होगा, NEET नीट। इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कब, जब आप इंटर एग्ज़ाम दे देते हैं तब। तो आप इसीलिए बोले थे हम आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साथ साथ तैयारी भी करोगे, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे डील करते आओगे ना तो तुम्हारा नीट जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको 1 महीना या 1.5 महीना टाइम मिलेगा नीट का तैयारी करने के लिए। तो आप क्या करो, 1.5 महीना टाइम मिल रहा है तो पूरी तरह से फिर से एक बार रिवीजन कर दो। तो क्या करो, आपका नीट क्वालिफाई कर जाएगा। अब नीट क्वालिफाई कर जाएगा तो झारखंड में आपका जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। झारखंड, ओनली फॉर झारखंड में, ठीक है। नीट आप यहाँ से दे रहे हो ना झारखंड से, तो झारखंड का जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए रिम्स हो गया, आपका PMCH धनबाद हो गया, तो ये दोनों में अगर एडमिशन हो गया तो आप समझिए आपका लाइफ बन गया, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ नीट का एग्ज़ाम दे दिए, अब नीट क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद 4 साल का MBBS होता है, 4 साल का नहीं 5 साल का होता है, 5 ईयर का MBBS जिसको बोलते हैं MBBS, ठीक है, MBBS होता है। तो आपका यहाँ से MBBS क्लियर हो जाएगा तो आपका नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा, ये MBBS का डिग्री ले लेंगे तो वो लोग अब MBBS का डिग्री लेकर के क्या करेंगे भाई, उसके बाद ना सरकारी जॉब नहीं लग जाएगा आपका, फिर सरकारी जॉब लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तब आप जा कर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री तो आपके पास है, नॉलेज तो भी ज़रूर होगा, इतने दिन पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, खुद का मेडिकल खोल सकते हो और बैठ कर के इलाज कर सकते हो। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप फेमस भी हो जाएंगे और एक अच्छे डॉक्टर कहलाओगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना आप एक लाइफ सेटल कर सकते हैं, फिर आप अपना एक मतलब अच्छे लाइफ सेटल करके और अच्छे इनकम भी कर सकते हैं। तो ये होती है। अब गवर्नमेंट तो जॉब तो पता ही होगा आप लोग को कि आप उसमें सीमित हो जाओगे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन यही है कि प्राइवेट में आप बढ़ सकते हैं आगे भी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो स्टूडेंट, तो आप लोग को ये सिलेबस मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, ये सब्जेक्ट कम से कम आप लोग को पता चल गया तो आप लोग बिंदास जा कर के एडमिशन लीजिए, जिस क्षेत्र में जाना हो अब बिंदास ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था मेरा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप अच्छे बताते हैं। तो इसी प्रकार से फिर हम अपना एक सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, और भी हम मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 11th का हम मैथ स्टार्ट करेंगे और हर चैप्टर वाइज करके इसी तरह से वीडियो अपलोड करके डालेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप देखते रहिए, मेरे वीडियो पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।